संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो परिवर्तन सम्मेलन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? वो किया जा रहा है बाकू में। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? हाल ही में जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन है वो किन दोनों देशों के बीच में किया जा रहा है? वो है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जा रहा है। यह आयोजन में क्या होता है कि भारत सेना और इंडोनेशिया सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का नवा संस्करण 12 नवंबर को इंडोनेशिया के सिजुतनुंगा में मोको पासवान के संपन्न हुआ। इस अभ्यास में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? दरभंगा में। कहाँ रखी? दरभंगा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? रमेश ओझा को, अरविंद सिंह साहनी को या राजेंद्र कुमार सिन्हा को? ये अरविंद सिंह साहनी को किया गया। अरविंद सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया। विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? ऐसा कौन सा विदेश सचिव है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? विक्रम मिस्त्री को। केंद्र सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। मिस्त्री ने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स है वो सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये है जो लेह में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं तो ये नवंबर 2024 का जो है करंट अफेयर है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप इसमें थोड़ी रुचि रखिए और पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्दी विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स है वो सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये जो करंट अफेयर है ये आपके हर जगह काम आएगा। कांस्टेबल से लेके RS IS तक आप किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ें। ये नवंबर 2024 का है जो विश्व लेवल का है, वर्ल्ड लेवल का है। आप इस करंट अफेयर को एक बार ज़रूर देखें। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा जो प्राधिकरण है उसका नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाम है उनका जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है वो चयनित किया है। अभी आपके सामने है ये दूसरा प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग है उसका नया ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया? पंकज त्रिपाठी को। किसको किया गया? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को क्या किया गया है? बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसके अंदर है जो उद्घाटन है वो किसने किया? पीयूष गोयल। मैं आपको बता दूं कि पीयूष गोयल है वो उद्योग मंत्री है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में चर्चा में रही सूखना झील किस शहर में है? हाल में जो चर्चा में रही सूखना झील है वो किस शहर में है?
तो आपको बता दें कि वो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है। और ये हैं जो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप जरा इसके ऊपर गौर करके पढ़िए आराम से, और इन प्रश्नों का उत्तर है वो दीजिए, उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर से सुकना वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किमी से 2.035 किमी तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। यह चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील। हाँ, किसे हाल ही में ब्रह्मोस एरो स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया। ब्रह्मोस एरो स्पेस का नया प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। किसको? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? ये लेह में किया गया। कहाँ पर? लेह में। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? झारखंड में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को चौथी बार झारखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 2750 करोड़ रुपए। किसके लिए? अटल इनोवेशन मिशन के लिए। सरकार ने हाल ही में पेन 2 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 1435 करोड़ रुपए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड। जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? टॉक्सिक को। किसको? टॉक्सिक को। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एकलव्य जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय थल सेना ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। देश के पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है। ओके, ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं।